तो स्वागत है आप सब लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे से हूँ मैं। इस वीडियो में हम सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम बात कर रहे हैं और ये हमारे वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप सभी लोगों को दिया जा चुका है और इस पर हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और टू द पॉइंट हम सारे जो सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सारे बिंदु होते हैं उन्हीं बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा जो है जा रहे हैं जैसे चील, गिद्ध और बाज, इनसे प्रश्न जो है सीटेट बार बार उठाता रहता है, तो इनसे यहाँ से प्रश्न जो है संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो आइए इनके बारे में हम विशेषता समझ लेते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषता है और कहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो आइए इनकी विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यह पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तो इसमें आपने सभी देखा जैसे इसमें चील है, गिद्ध है, बाज है। तो ये जो पक्षी होते हैं चील, गिद्ध, बाज, ये जो है ये यहाँ से इनके जो है इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। नेक्स्ट है ये जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर किलोमीटर वस्तु को जो है देखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यह जो है पक्षी पेड़, वृक्ष यानी पेड़ अर्थात यानी वृक्ष पर सबसे ऊपर जो है क्या करना बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। कौन? ये चील, बाज और ये जो होते हैं ये अपने जो है वृक्ष के सबसे ऊंचे क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। आइए देखिए एक जो है हमारा एपी कल्चर, यहाँ से भी प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं। एपी कल्चर किस लिए जो है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो एपी कल्चर कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन के लिए एक बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है मधुमक्खी पालन के लिए। कौन सा जिला है, तो सॉरी कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है। और बिहार राज्य में कौन सा जिला है, तो मुजफ्फरपुर जो है जिला है, ये काफ़ी मधुमक्खी के लिए, काफ़ी मधुमक्खी पालन के लिए जो काफ़ी फेमस है। आगे आइए लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो लीची के जो फूल है मधुमक्खियों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल जो है फरवरी माह में आते हैं। किस माह में आते हैं, तो फरवरी माह में आते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होता है, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय क्या देती है, अंडे देती है। तो रानी मक्खी जो है कौन से, यानी इसी समय जो है रानी मक्खी वो जो है अंडे देती है। और इसके जो यानी मधुमक्खी जो है पालन के लिए सही समय क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर से क्या लिखा है, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। ये सबसे अच्छा समय जो माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। आगे आइए देखिए मधुमक्खी पालन के बारे में और समझते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए यानी लकड़ी का यानी बॉक्स जो है चीनी के घोल की आवश्यकता होती है तथा बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है। देखिए जो यानी मधुमक्खी जो पालते हैं उसमें लकड़ी का जो एक बॉक्स लगा होता है, तो लकड़ी के बॉक्स में जो है चीनी का घोल जो है वो लोग डालते रहते हैं। चीनी का घोल की आवश्यकता होती है, जो बॉक्स में एक क्या होती है, एक बॉक्स में एक क्या होती है, रानी मक्खी होती है। तथा अन्य जो होती हैं श्रमिक मक्खी होती हैं तथा कुछ क्या होती हैं, नर मक्खी होती हैं। नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। श्रमिक जो मक्खी शहद लाने का क्या करती है, काम करती है। मक्खी को जैसे ही यानी पराग रस प्राप्त होता है तो वह जो है नृत्य करती है। यानी मक्खी को जैसे ही वह रस प्राप्त कर लेती है वह देखे होंगे नृत्य करने लगती है, यानी अपने साथियों को जो है बुलाने का प्रयास करने लगती है कि जिससे देखिए आइए यहाँ पर जो है रस मिल गया है। वह अपने जो है साथियों को बुलाने के लिए मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से ध्यान रखना है। अगला आइए और समझते हैं। देखिए चींटी के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चींटी के बारे में विशेषता हम समझ लेते हैं। देखिए चींटी जो है एक सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। चींटी देखे होंगे इस तरीके से लाइन में चलती हैं चींटियाँ। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को सूंघ सूंघ करके जो है चलती रहती हैं। तो चींटियाँ जो है सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर एक समूह में रहती हैं, इसीलिए जो है इनको ये चींटियाँ अक्सर किस में रहती हैं, समूह में रहती हैं। और इनका काम जो है बटा होता है, हर चींटी का जो है काम बटा होता है। इस यानी एक रानी चींटी जो होती है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल की सुरक्षा करते हैं। यानी हर चींटी का काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। जो सिपाही चींटी होती है वो बिल की क्या करती है, सुरक्षा करती है। काम वाली चींटी जो है भोजन ढूंढकर लाती है। तो काम वाली जो चींटी होती है वो क्या करती है, भोजन को ढूंढकर लाती है। दीमक और ततैया भी इसी तरीके से समूह में रहते हैं। तो दीमक और ततैया भी क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं, जिस तरीके से चींटी जो है समूह में रहती हैं। नेक्स्ट आगे आइए और बाकी बारे में विशेषता समझते हैं। आगे हमारा एक जानवर है गाय। तो गाय के बारे में यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, तो गाय के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए गाय के दांत जो होते हैं छोटे नुकीले, यानी छोटे नुकीले और काटने के लिए, पीछे के दांत जो होते हैं चपटे व चबाने
के लिए होते हैं। तो आगे के जो गाय के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं, वो जो काटने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं, जो चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आगे आइए और देखिए यहाँ से कुत्ता और बिल्ली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इनके दांतों के बारे में। तो इनके कुत्ता और बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले दांत होते हैं, और इनके जो नुकीले दांत होते हैं तो मांस फाड़ने के काम में उपयोग आते हैं। किसके, कुत्ते के होते हैं और बिल्ली के। ये दोनों के दांत कैसे, नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने के उपयोग में आते हैं। और ये दोनों के दोनों कैसे, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। आइए देखिए जो है गिलहरी चूहा, तो गिलहरी और चूहा के बारे में विशेषता समझ लेते हैं। देखिए गिलहरी और चूहे दोनों की विशेषता के बारे में बात कही गई है। गिलहरी और चूहे दोनों के दांत हमेशा क्या रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इनके देखे होंगे अक्सर ये जो है गिलहरी और चूहे दोनों के दांत अक्सर बढ़ते रहते हैं। तो ये इसलिए कुछ ना कुछ काटते रहते हैं ताकि अपने दांत इनके आगे बढ़ने ना पाएं। नेक्स्ट आगे मच्छर के बारे में समझते हैं। देखिए मच्छर पैरों की गंध वह शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर जो हमें कैसे हमें जान जाते हैं कि हम कोई मनुष्य यहाँ पे कैसे है। तो जो मनुष्य के जो पैरों की गंध होती है उसके गंध और शरीर की गर्मी से वो क्या करते हैं, मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट आगे आइए देखिए यहाँ से प्रश्न। देखिए पक्षियों के द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, तो यहाँ से प्रश्न भी सीटेट में खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जो है जैसे कलचड़ी, तो कलचड़ी जो होता है यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला जो बनाता है। देखो कलचड़ी जो होता है ये पत्थरों के बीच में जो है घोंसला बनाता है। यहाँ पे आप इस तरीके से देख रहे होंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि कौन सा पक्षी जो होता है यानी पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाता है, तो वो कलचड़ी होता है, जो यानी पत्थरों के बीच क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का इस्तेमाल करता है। देखिए इस घोंसले में किसका किसका इस्तेमाल करता है, तो टहनी का इस्तेमाल करता है, जड़ का इस्तेमाल करता है, ऊन का इस्तेमाल करता है, और बाल का करता है, और रुई का इस्तेमाल करता है। यहाँ से इस जो है इसका ध्यान रखना है, इस घोंसले में इतनी वस्तुओं का जो है एक कलचड़ी जो है प्रयोग करती है। नेक्स्ट आगे ये देखिए फाख्ता पक्षी के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे देखते हैं। यह कैक्टस के कांटों के बीच जो है या यानी मेहंदी के मेड़ में अपना जो है घोंसला बनाता है। यह जो यानी कांटे वाला जो पौधा होता है, यहाँ पे आप इस तरीके से देख रहे होंगे, ये जो कांटे वाला पौधा है, इस कांटे वाले पौधे के बीच में यहाँ पे देखे होंगे, ये देखिए घोंसला जो है बना के रखा हुआ है। कौन सा, फाख्ता पक्षी। तो फाख्ता पक्षी पूछा जाता है कौन सा पक्षी जो है कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो वो फाख्ता पक्षी है। नेक्स्ट है कैक्टस के दांतों के बीच जो है या मेहंदी के मेड़ में अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। नेक्स्ट आगे आइए और समझते हैं। देखिए गौरैया या कबूतर पक्षी, गौरैया और या कबूतर पक्षी जो होते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये कबूतर होता है, जो कबूतर अक्सर जो होते हैं हमारे घरों में अलमारी में या जो पुराने इमारतें होती हैं, पुरानी मंजिलें होती हैं, वहाँ पर अक्सर जो है कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। तो कबूतर अक्सर जो है घरों में क्या बनाते हैं, जो है घोंसला बनाते हैं। और गौरैया भी इसी तरीके से क्या करती है, घरों में जो है घोंसला बनाती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है और कबूतर खंडहरों व पुराने घरों में घोंसला बनाता है। तो गौरैया जो है आमतौर पर घरों में यानी घरों के आसपास जो है क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। और इसी तरीके से जो है कबूतर होता है खंडहरों व पुराने घरों में क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। ये यहाँ से जो है परीक्षाओं में सीटेट में बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। आगे आइए देखिए समझते हैं दार्जिलिंग चिड़िया से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अपने नुकीली चोंच से जो है पत्तों में छेद कर कर सी कर घोंसला क्या करती है, निर्माण करती है। ये देखिए यहाँ पे जो दार्जिलिंग चिड़िया है ये क्या करती है, ये अपने पत्तों यानी दार्जिलिंग चिड़िया जो है ये एक पत्ता एक दूसरे पत्ते को ले करके पत्तों को अपनी चोंच से क्या कर देती है, पत्तों को सिल देती है। और सिलने के वजह से जो है ये पत्तों में छेद कर कर सी कर और उसका क्या कर लेती है, घोंसले का निर्माण कर लेती है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से घोंसले का निर्माण कर लिया है इसने। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आइए और देखिए आगे है शक्करखोरा पक्षी जो है ये भी एक पक्षी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक जो है पेड़ या झाड़ी की जो है शाखा पर लटकता घोंसला होता है, घोंसला बनाते हैं और इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े यानी जो है चिथड़े होते हैं जो है इसमें। देखिए अब शक्करखोरा जो पक्षी है यह एक पेड़ पर जब घोंसला बनाता है तो इसकी झाड़ी में जो है शाखा पर लटकता होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लटक रहा है, जो है लटकता घोंसला बनाते हैं और इसमें जो है रुई, सूखे पत्ते और कपड़े जो है चीथड़े होते हैं। इसके घोंसले में क्या क्या होता है, तो इसमें रुई होती है, सूखे पत्ते होते हैं और कपड़े चीथड़े होते हैं। कपड़े के क्या होते हैं, चीथड़े होते हैं जो
फटे पुराने कपड़े होते हैं वैसे इस तरीके से। आगे आइए, नेक्स्ट है देखिए बीबर पक्षी। तो बीबर पक्षी के बारे में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बीबर पक्षी एक नर घोंसला बनाता है तथा यह मादा उसे यानी चुनती है। तो बीबर पक्षी जो है कई यानी जो है घोंसले बनाते हैं और उसे मादा क्या करती है, उसे चुनती है। नेक्स्ट है, आगे आइए देखिए, आगे है हमारा यानी बगुला पक्षी। तो बगुला पक्षी कौन सा है, तो बगुला बगुला जो है भैंस पर बैठकर खाता है और भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन भी मिलता है। इस तरीके से देखिए बगुला को जो क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, और भैंस को क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है कीटों से। तो इस तरीके से यानी बगुला और भैंस का एक साथ संबंध जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, आगे आइए देखिए बसंत गौरी। तो बसंत गौरी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कठफोड़वा। नेक्स्ट है, तो कठफोड़वा जो होता है ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके अंडे देती है। कौन सा, कठफोड़वा, जो जिसे हम बसंत गौरी कहते हैं। या पेड़ के तनों में यानी छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर जो है खा जाती है। पेड़ में जो कीड़े होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ करके क्या आ जाती है, खा जाती है। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है कौवा। तो कौवा कैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कौवा जो होता है सबसे जो है उस इलाके में जो सब निर्माण करता है। ये देखे होंगे इस तरीके से यहाँ पर जो है घोंसले का क्या किए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। तो इस तरीके से ये घोंसले के निर्माण किए गए हैं। नेक्स्ट आगे आइए देखिए कौवे के बारे में विशेषता समझते हैं। देखिए यह अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, यानी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। यानी कौवे का जो घोंसला होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। कौवे के प्रयोग यानी घोंसले से यानी कोयल जो है अंडे देती है। तो कौवे के जो घोंसले में जो है कोयल क्या करती है, अंडे देती है। नेक्स्ट है, इसे ध्यान रखना है। अगला है देखिए उल्लू पक्षी। तो उल्लू पक्षी क्या करता है, यह एक जो है यानी निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर जो है क्या करता है, 200 डिग्री तक जो है घुमा सकता है। 260 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है। इसे ध्यान रखना है। कौन सा होता है ये उल्लू जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन पक्षी जो है अपनी पीछे तक काफ़ी हद तक जो है गर्दन को घुमा सकता है। तो ये उल्लू होता है जो 260 से लेकर के 270 डिग्री तक जो है अपनी पक्षी यानी गर्दन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए मैना पक्षी। तो मैना पक्षी के बारे में भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है और मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से जो है यानी आगे पीछे कर लेती है। तो ये भी यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी है जो यानी झटके से अपनी गर्दन को आगे और पीछे करता है, तो वो कौन सा है, मैना है। मैना जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा पक्षी जो है झटके से आगे पीछे करता है, तो वो मैना है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ से बिंदुओं से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पक्षियों के पंख उड़ने और सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट है, तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने और सर्दी गर्मी से बचने हेतु के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। तो पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, तो पक्षियों के जो हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। पक्षी केवल जो है अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अप्रैल महीने में ये जो घोंसले का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि पक्षी जो है केवल किसके लिए निर्माण करते हैं, तो अंडे केवल देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों की हड्डी यानी खोखली होती है और उसमें जो है हवा भरी हुई होती है। नेक्स्ट ये भी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना है। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए एक पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से अलग अलग क्या कर सकती हैं, चीज़ों पर नज़र रख सकती हैं। यानी पक्षी जो होता है एक ही समय में दो स्थानों पर अलग अलग क्या कर सकती हैं, नज़र डाल सकती हैं या नज़र डाल लेते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी देखने हेतु जो है अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों नज़र रख सकती हैं। जैसे चील, बाज, गिद्ध इसमें से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। नेक्स्ट है, आगे है रात में जागने वाले जानवर
हर चीज़ को कैसा देखते हैं, तो यानी सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जो रात में जागते हैं जानवर को कैसा वस्तु देखते हैं, तो काला और सफ़ेद ही देखते हैं। नेक्स्ट है, आगे आइए देखिए, पक्षियों की चोंच। तो पक्षियों की चोंच से यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनके चोंच के बारे में देख लेते हैं। जैसे बाज है, चील है और गिद्ध है। जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो है छोटी और हुक की तरह मुंडी होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तो कौन कौन से, बाज है, चील है, गिद्ध है और मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो होती है छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। नेक्स्ट है, ये यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। ये जैसे इस तरीके से देखिए, थोड़ा नोटिस करिए इसमें। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए तोते की जो है घुमावदार चोंच होती है। तोते की देखिए कैसे होती है, ये देखिए इस तरीके से कैसी होती है। तो इनकी जो है घुमावदार जो है चोंच होती है, जो फल को कुतरने में मदद करती है। जो फल को क्या करती है, कुतरने में मदद करती है। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए कबूतर। तो कबूतर से यहाँ से नेक्स्ट है, कबूतर, गौरैया आदि चोंच जो है छोटी होती है और चौड़ी मजबूत होती है। ऐसी चोंच जो अनाज के दानों को तोड़ने में क्या करती है, सक्षम होती है। तो इनकी चोंच जो है कैसी होती है, देखिए होंगे यहाँ पे, यानी चौड़ी होती है और मजबूत होती है, जो दानों को आसानी से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, आगे आइए देखिए, आगे है मछली पकड़ने वाली चिड़ियाँ जैसे सारस है, बगुला है आदि की चोंच जो है लंबी और पतली होती है। तो इनकी देखे होंगे चोंच कैसी होती है, लंबी होती है और पतली होती है। इस तरीके से ये देखिए चोंच यहाँ पे इस तरीके से इनकी चोंच कितनी लंबी है। तो ये किसकी, यानी किसकी, सारस और बगुला की जो है क्या होती है, चोंच जो है क्या होती है, लंबी होती है, जिससे मछली को पकड़ने में आसानी, काफ़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट आगे आइए देखिए, कुछ पक्षी यानी कुछ पक्षियों की चोंच जो है यानी निस्पंदन प्राणी होती है। निस्पंदन यानी इस तरीके से की होती है, देखिए चौड़ी होती है। तो निस्पंदन इस तरीके से, यानी छानने की प्रणाली होती है। इस पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लैमिंगो, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी जो हैं पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना जो है भोजन यानी चोंच में लेने के बाद भी अन्य पदार्थ जैसे यानी कीचड़ आदि को अपना अलग कर देते हैं और यानी उसे जो है छान लेते हैं। नेक्स्ट है, अगला ये देखिए, पक्षियों के यहाँ यानी चोंच और पंजों के बारे में जो है प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इनके हम पहले पंजे देख लेते हैं, पक्षियों के पंजे। नेक्स्ट है, देखिए पक्षियों के पंजे यानी पंजे जैसा काम करते हैं वैसे पंजे होते हैं। तो ये देखिए पानी में जो है इसके जो है ये पंजे जैसे होते हैं, ये इधर इधर देखे होंगे, तो ये जो है चौड़े होते हैं और ये पानी में तैरने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे ये जो है टहनियों को फाड़ने टहनियों को पकड़ने के लिए काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इस तरीके से जो पंजे बने होते हैं, ये यानी टहनियों को क्या होते हैं, पकड़ने के लिए काफ़ी बने होते हैं। नेक्स्ट है, ये जो शिकार करने के लिए ये जो पंजे होते हैं, ये इस तरीके से देखे होंगे, इसमें जो है दांत काफ़ी नुकीले बने होते हैं। तो ये क्या है, शिकार पकड़ने के लिए काफ़ी फेमस होते हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए ज़मीन पर चलने वाले जो हैं, चलने के लिए ये इस तरीके से जो होते हैं, ये कैसे, ज़मीन पर चलने वाले के लिए होते हैं। आगे है पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तरीके से देखे होंगे, ये जो होते हैं, ये पंजे कैसे होते हैं, तो ये जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए काफ़ी जो मजबूत सहायक होते हैं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए पानी में तैरने, देखिए पानी में तैरने वाले जो है पक्षियों के पंजे यानी झिल्लीदार और होते हैं तथा ये जो है झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती हैं तथा जैसे यानी बत्तख, राजहंस तथा पेलिकन पक्षी के पैर होते हैं। नेक्स्ट है, इसके जो है क्या होते हैं, पानी में तैरने वाले जो पक्षियों के पंजे और झिल्लीदार होते हैं तथा ये झिल्लीदार जो है पैर तैरने में उनकी यानी मदद करती हैं तथा ये जैसे यानी बत्तख, राजहंस और पेलिकन पक्षी यानी पक्षी के पैर होते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और यानी पीछे 1 अंगुली होती है तथा ऐसे ही पंजे यानी टहनियाँ पर बैठने में मदद करती हैं जैसे गौरैया। नेक्स्ट है, तो ये देखिए इस तरीके से पंजे जो हैं यानी 3 जो है पैर क्या होते हैं, आगे होते हैं और 2 जो है कैसे, पीछे की तरफ होते हैं। तो ये अपने जो है टहनियों को पकड़ने में क्या होती है, इनको काफ़ी आसानी होती है। तो ये आज क्लास हमारी यहीं तक है। आगे की जो है क्लास हम जो आगे का कंटेंट बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लास आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।